अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूं, भाई का सवाल था, बल्कि कुछ भाइयों का सवाल था मेरे पास। तो डॉक्टर सईद साहब का सवाल था, हबीब भाई अस्सलाम वालेकुम, आपसे रिक्वेस्ट की थी कि जोड़े वाले पर और परवाज़ी पर में फ़र्क बता दें प्लीज़। तो सईद साहब आपको बताता चलूँ, जो इस बारे में मेरी नॉलेज है, जो मेरा इल्म है, इंशाल्लाह वही आपको बताऊंगा। और बहुत ही फ़ायदेमंद पॉइंट आपको आज की वीडियो में बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भाइयों को पसंद भी आएंगे और जो इस चीज़ पे अमल करेंगे इंशाल्लाह उनके पास ज़रूर इस चीज़ के रिज़ल्ट आएंगे। तो जिस तरह आपने पूछा ना कि परवाज़ी पर और जोड़े वाले पर, यानी एक तो जोड़े वाले पर की बात करें तो वो हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है, यानी हम अपने लिए ऐसा परिंदा बनाने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो परिंदा है वो एक नायाब परिंदा बने, ताकि जब भी हम उसमें किसी चीज़ का क्रॉस डालें तो उसके रिज़ल्ट हमारे सामने आने चाहिए। तो स्ट्रक्चर बहुत डिपेंड करता है जोड़े के हवाले से। अब मैं आपको, आपने पर के हवाले से पूछा तो मैं आपको अपनी कबूतरबाजी जो मेरी है, जो मैं करता हूं और मुझे उसके रिज़ल्ट अच्छे होते हैं, वो आपसे शेयर करूंगा इस वीडियो में। तो आपको मैं बताता चलूं, सबसे पहले तो आप इसके परों को नोट करो कबूतर के, इसके जहां बगल ख़त्म हो रही है, अगर आपको नज़र आए ये इसकी बगल है और यहाँ से इसका ये पहला पर शुरू हो रहा है। इस चीज़ को आप देखो, अगर दोनों को मिला भी दो तो आप देखो इनकी हाइट ऊपर है, यानी परवाज़ी जो पर हैं, यानी जहाँ से परवाज़ी पर शुरू होता है पहली कली, वो बगल से हाइट उनकी ऊपर है। तो इस तरह का जो पर होता है, और इसी तरह एक और चीज़ भी आपको बताता चलूँ, ये देख सकते हो आप 3 पर शुरू के बराबर, बिल्कुल बराबर है। और इस तरफ के भी आप देख सकते हो, तीनों पर बिल्कुल बराबर। तो कहने का मतलब सारा ये है, ये जिस तरह का पर मैंने आपको दिखाया, ये पर मैं दौरान परवाज़ इस्तेमाल नहीं करता। इसकी भी वजूहत हैं इंशाल्लाह, और डीप में जाएंगे आपको बताएंगे। लेकिन आपका जो सवाल है वो ये है कि हमें फ़र्क बताओ। तो आपको मैंने जिस तरह अभी ये पर दिखाया कबूतर का, बगल से पर की हाइट ऊंची एक ये आपको दिखाई, और बाहर के परवाज़ी परों में आपको दिखाया कि बराबर। तो इस तरह के जब भी कबूतर मैं पेयर अप करता हूँ तो मैं इस कबूतर को ये सोच के पेयर अप कर रहा होता हूँ कि इससे मैंने आगे एक स्ट्रक्चर लेना है, यानी कि एक ऐसा कबूतर लेना है। देखो, अगर आपका बुनियाद मजबूत होगी, उस पर जो भी इमारत बनेगी ना वो उस पर मजबूत खड़ी रहेगी। अगर आपका स्ट्रक्चर ही यानी कि मजबूत नहीं है तो आप जितना भी अच्छा पर डाल दो कबूतर में, जितना भी अच्छा पर डाल दो, कबूतर आपका रिज़ल्ट नहीं देगा। तो सबसे पहले जो पॉइंट होता है जोड़ा लगाने का, वो होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आप जितना अच्छा लगाओगे, जितना अच्छा बनाओगे, कबूतर आपके पास उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और अकल के अच्छे होंगे, ज़ाया नहीं होंगे, घर के घर बैठेंगे, कहीं नहीं बैठेंगे। जहाँ से पंजा उठाएंगे ना, कोशिश करेंगे हम वहीं आके बैठें। देखो, लंबा बात बड़ी नहीं बोलनी चाहिए। ये जो कबूतर है ना मेरा, इसका बच्चा मैं जब भी जाल से उड़ाता हूँ तो साला इतना अक्लमंद बच्चा है कि अपने जाल पे नहीं बैठता। अब आप सोचोगे यार, आप अक्लमंद भी कह रहे हो और कह रहे हो कि अपने जाल पे भी नहीं बैठता। तो ये इसके बच्चे में खासियत है। लेकिन इसका बच्चा जाल के आसपास इधर उधर सारी जगह जहाँ भटक के फिर आगे जाल पे बैठता है। हालांकि वो जाल में घूमते घूमते 15-20 दिन लगा देता है। जब जाल से बाहर निकलता है इस कबूतर का बच्चा, तो जैसे ही वो पंजा उठाता है, साला एक चक्कर काट के आने के बाद इस जाल पे नहीं बैठता जहाँ से उड़ा है। वो बराबर वहाँ बैठ जाएगा, बराबर में वहाँ बैठ जाएगा, या बराबर में उस तरफ बैठ जाएगा, लेकिन जाल पे नहीं बैठेगा। और इस जाल पे बैठने के लिए भी ये जब आएगा ना बैठने, तो इतना संभल के बैठेगा जैसे कि किसी दूसरी जगह बैठ रहा है। तो यानी यहाँ इसके बच्चों की अकल काम करती है, यहाँ इस कबूतर के बच्चे की अकल काम करती है। देखो, मैं आपको बताऊं, बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह इस कबूतर का कोई बच्चा, मेरा इस पेयर का कोई बच्चा अब तक ज़ाया नहीं हुआ। और माशाल्लाह परवाज़ में, हर चीज़ में, जो अब मैंने अपनी पिछली वीडियो बनाई थी उसमें आपको दिखाया था ना कबूतर का, मैंने कहा था शौक़ कर लो,
और मैं उड़ाने के लिए लाया था, तो पहले आपके लिए वीडियो बना दी। वो इस कबूतर का बच्चा था, और वो बच्चा जब मैंने उड़ाया था, और उसके साथ एक कसूरी बच्चा, 2 बच्चे। मेरे घर में कोई कबूतर उड़ने वाला नहीं था। कसूरी बच्चे का तो ये बना था यार, वीडियो टॉपिक और हो जाएगा, सॉरी। तो देखो, आपने पूछा, माजरत भाई मेरे, क्योंकि यार देखो ना, बातों बातों में हमें भी नहीं पता चलता कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो आपने जिस तरह पूछा कि परवाज़ी पर और जोड़े वाला पर, तो आज मैं आपको जो पर दिखा रहा हूँ ये है जोड़े वाला पर। इस पर को अगर आप लेकर चलोगे अपने जोड़ेबाजी में, तो इंशाल्लाह आपको ख़ता नहीं होगी, आपके बहुत अच्छे परिंदे बनेंगे। अब आ जाओ ना, अगर बात करें हम यार परवाज़ी पर, तो परवाज़ी पर भी आपको इन्हीं से मिलेगा, और ऐसा पर आपको मिलेगा, शानदार कुंदा मिलेगा, जो आपके आगे रिज़ल्ट बहुत अच्छे लाएगा। लेकिन सबसे पहले आप अपने कबूतर को देखो। कबूतर बाजी जो मैंने आपको एक बार अपनी बताई थी कि मेरी बहुत लंबी है, मेरी ये नहीं है कि 2-3 महीने 4 महीने में 6 महीने में मेरा पूरा होने वाला है। मैंने तकरीबन 6 से 7 महीने हो गए वीडियो बना रहा हूँ, और मेरे पीछे जो परिंदे बैठे हैं वही परिंदे हैं जो मैं लाया था शुरू में। बस इनमें यही हो रहा है कि यार मैं अपने स्टेप बना रहा हूँ, तो लंबी कबूतरबाजी होती है। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप ऐसे अच्छे कबूतर ढूंढो जिनके पर बाहर के तीनों बराबर हों, और बगल से हाइट ऊपर हो, बगल से इन पर की हाइट ऊपर हो, तो ये आपको स्ट्रक्चर देंगे। आप इस कबूतर में, अब इस कबूतर को आपने मेंटेन करना है, अपने हिसाब में बनाना है कि आपका कबूतर किस हिसाब से आप चाहते हो। देखो, अब मैं आपको इसके पर दिखाऊं, तो एक भाई ने मुझसे ये कहा था, जब इस कबूतर का पहले मैंने शौक़ कराया तो कहा था यार ये पर तो परवाज़ी नहीं होते। तो मैं भी इसी चीज़ को मानता हूँ, मेरा भी ये कहना है, मैं भी मानता हूँ कि देखो आप इसके पर को नोट करो, बिल्कुल स्ट्रेट पर है। जबकि एक अच्छा कुंदा जो है, देखो कबूतर के पर खोलना और शौक़ कराने के बहुत तरीके होते हैं। यही कबूतर का अगर मैं पूरा पल्ला खोलूँ तो आप देख सकते हो, ये इसकी 10वीं कली सीधा स्ट्रेट हो रही है, तीर बन रही है, ठीक है। अगर मैं इस कबूतर का कुंदा इस तरह खोलूँ तो आपको इसकी 10वीं कली नज़र नहीं आएगी। तो ये सारे तरीक़ेकार होते हैं जो शिकारी कुछ बताते हैं, कुछ छुपाते हैं। तो जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि ये ब्रीडर पर है। अब जो दौरान परवाज़ हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मैं जो पर इस्तेमाल करता हूँ वो ये नहीं करता। ये है सिर्फ मेरा स्ट्रक्चर, यानी इससे जो मैं आगे कबूतर, यानी ये अब मेरा, अब मैं अगर इससे चाहूँ कि भाई मुझे आगे ही कबूतर ऐसे मिले, तो अब मैं जो मादा इसके साथ लगाऊंगा ना, इस नर के साथ, जिसके बाहर के 3 बराबर और अंदर बगल से पहला परवाज़ी पर ऊंचा, तो मादी भी मैं कोशिश करूंगा कि ऐसी ही मादी मेरे पास हो, तो वो मेरे को बना सॉरी दोस्तों, तो मादी भी मैं ऐसी रखूंगा कि जिससे मुझे आगे तकरीबन पर ऐसे मिले। अब मैं अपने कबूतरों के पर बनाना चाह रहा हूँ, मतलब एक लिमिट में, एक हिसाब में। तो जिस तरह मैंने आपको ब्रीडर कबूतर नर दिखाया, इसके साथ जो मादा होगी, फीमेल होगी, वो अगर मैं लगाऊंगा कि तकरीबन मुझे आगे, यानी कि एक, अभी जिस तरह कबूतरों के परों की लंबाई होती है, चौड़ाई होती है तीलियों की, ये सारी चीज़ें हम मेंटेन करते हैं कबूतर में, अपने हिसाब में लाते हैं। अब जिस तरह मैंने आपको एक कुंदा दिखाया, ये एक बड़ा कुंदा है, ठीक है, और जितना बड़ा कुंदा होगा उतना फ्लेक्सिबल ज़्यादा होगा, ठीक है। तो कबूतर का कुंदा ऐसे होना चाहिए, ना ही वो ज़्यादा बड़ा हो पर, यानी कि ना ही ज़्यादा बड़े हों, ना ही ज़्यादा छोटे हों, दरमियाने पर हों, वो कबूतर बहुत अच्छी और लंबी परवाज़ करता है, ठीक है। ये सारी मैं इंशाल्लाह, जब मैं सही साहब आपको बता दूं, जब मैं जोड़े लगाने के हवाले से वीडियो बनाऊंगा, पार्ट बनाऊंगा, उसमें इंशाल्लाह मैं सोचा हुआ है मैंने कि मैं पार्ट पे पार्ट दूंगा आपको वीडियो, और उसमें जो तफसीलात होंगी वो इंशाल्लाह आपके साथ सारी शेयर होंगी कि ये पर मैं देखकर ये पर लगा रहा हूँ, इसका आगे जो रिज़ल्ट आ रहा है वो भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको वीडियो में दिखाने का। तो फ़िलहाल आपको जिस तरह मैंने अब बता दिया ब्रीडर पर, अब आ जाते हैं हम परवाज़ी पर। परवाज़ी जो पर होगा वो किस तरह होना चाहिए, वो होना चाहिए इस तरह, 9वीं बड़ी, 10वीं और 8वीं बराबर। ये दौरान परवाज़ शानदार कुंदा है, इससे आगे कोई कुंदा नहीं जा सकता। जितनी ये परवाज़ देगा उतना
दूसरा परिंदा इसके मुकाबले नहीं दे सकता अच्छी परवाज़। ठीक है, ये मेरा मानना है। अगर आप इस चीज़ को एग्री हो तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं भाई मेरे। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं, फ़र्क यही देखना है। जिस तरह अब मैंने आपको जोड़े के हवाले, देखो कभी कभार इस तरह के कुंदे को भी मैं पैर में डालता हूँ, वो भी एक वजह होती है डालने की। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया ना यार, कबूतरबाजी एक समुंदर है, बहुत बहुत बड़ा। जितना डीप जाओगे उतना फैलोगे, यानी बड़ी होगी कबूतरबाजी। तो इंशाल्लाह ये जो चंद जो पॉइंट मैंने अब आपको इस वीडियो में सही साफ बताए हैं, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। आपके पास अगर परिंदे हैं, जिस तरह आपने मुझे कहा ना कि आपके परिंदे कोई उस्ताद रिजेक्ट नहीं कर सकता, फेल नहीं कर सकता, बहुत अच्छे परिंदे हैं माशाल्लाह, अल्लाह करे ऐसे हों। तो आपके पास परिंदे भी मौजूद हैं, आप इस चीज़ को प्रैक्टिकल करो, इंशाल्लाह आगे आपके रिज़ल्ट खुद ब खुद आएंगे। देखो मैं आपको सिर्फ बताता हूँ ना, तो आगे आपका फ़र्ज़ है कि आप उस चीज़ को प्रैक्टिकल करो। क्योंकि देखो जब आप मेरे बताया हुआ हिसाब का जोड़ा लगाओगे तो ये नहीं कि उसका रिज़ल्ट आपको सालों में आना है, नहीं, वो ज़्यादा 2 महीना 2.5 महीने में बच्चा तैयार हो जाएगा। आप बच्चे को उड़ा के देख लोगे, आपके सामने रिज़ल्ट आ जाएगा, हाँ भी हबीब भाई जो बता रहे थे वो सही था कि गलत था। ठीक है, अब आजमाया करो। मैंने आजमाई है, मेरी आजमाई हुई बातें वही मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो इस तरह एक और भाई थे हमारे, रतरंजन चौहाटी। तो दोस्तों देखो मेरी चाय भी आ गई है, तो पहले मैं थोड़ी चाय पी लूँ तो फिर मैं आपसे बात करता हूँ। क्योंकि मेरी सुबह की चाय भी आपके साथ होती है, मैं काम में जाने से पहले आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, फिर अपनी ड्यूटी पे जाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं चाय पी लेता हूँ।